रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी इस बीच आपको बता देते हैं। गुरुग्राम में भी जहरीली हुई हवा। जी हां, गुरुग्राम में भी अब दम घोटू हवा और अब जाहिर तौर पर एक्यूआई लेवल 400 के पार जा चुका है। गुरुग्राम का 430 एक्यूआई दर्ज किया गया। रोहतक में भी सांस लेना मुश्किल हो गया। ये स्थिति अब पड़ोसी राज्यों में भी देखने को मिल रही है। रोहतक का एक्यूआई 483 पहुंच चुका है। तो बड़ी जानकारी, गुरुग्राम में भी हवा जो है वो जहरीली हो चुकी है और दिक्कतें जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। साइबर सिटी गुरुग्राम की बात की जाए तो एक्यूआई 430 के पार जा पहुंचा है, यानी खतरनाक संकेत यहां पर पर्यावरण प्रदूषण को लेकर यहां पर मिल रहे हैं। और ये स्थिति यहां पर, क्योंकि अभी हम दिल्ली का जिक्र कर रहे थे, अब और नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं साइबर सिटी गुरुग्राम से। संजय हमारे साथ रोहतक से जुड़ गए हैं। सबसे पहले साइबर सिटी गुरुग्राम का रुख कर लेते हैं, क्योंकि एक्यूआई लेवल जो है साइबर सिटी में 430 के पार जा पहुंचा है, यानी अति खतरनाक स्थिति यहां पर पहुंच गई है। नीरज, यही स्थिति अगर बनी रही तो हाल तो फिर तो बेहाल होने वाला है, क्योंकि इससे न सिर्फ हरियाणा प्रभावित है बल्कि दिल्ली और उसके आसपास के जो पड़ोसी राज्य हैं वो भी काफी ज्यादा प्रभावित हैं। किसी न किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए अंजलि, मैं आपको PM 2.5 के आंकड़े बताऊं या फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़े बताऊं कि 450 के पार जा पहुंचा है, उससे पहले गुरुग्राम की मैं आपको मौजूदा स्थिति दिखाना चाहता हूं कि किस कदर साइबर सिटी के ऊपर एक जहरीली स्मोक की चादर, जो कि सफेद कलर की महीन चादर है, वो कहीं ना कहीं अपने आगोश में लिए हुए। आप देख सकते हैं कि जो नजारा है 500 मीटर की विजिबिलिटी नहीं है और इस वक्त तकरीबन 11 बजे का वक्त है और 11 बजे आप 500 मीटर दूर कहीं देख नहीं पा रहे हैं। दूर तक आपको सिर्फ सफेद जहरीले स्मोक की चादर आपको साफ तौर से नजर आएगी। अंजलि, देखिए, पहले भी ये जनता टीवी ने ये चेताया था कि किस तरह दशहरे में पुतला दहन में पटाखों का इस्तेमाल बड़े तौर पर किया गया था। उसके बाद जिस तरह की तैयारी जिला प्रशासन को करनी चाहिए थी, प्रदेश सरकार को करनी चाहिए थी पटाखों को लेकर, खासतौर पर दिवाली के अंदर जो आतिशबाजी की गई थी, उस तरह की तैयारी नहीं देखने को मिली। जिसके बाद दिवाली से ये जो लगातार खतरनाक स्थिति साइबर सिटी गुरुग्राम में बनी हुई है, अपने आप में कई बड़े सवाल ऐसी तमाम व्यवस्थाओं पर जरूर खड़े करती है कि हर साल लाखों करोड़ों रुपए पोल्यूशन के मैनेजमेंट के लिए खर्च किए जाते हैं, लेकिन बावजूद जो स्थिति है यथास्थिति बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर खड़े होते हैं, जिला प्रशासन की कार्यशैली पर खड़े होते हैं कि जब पटाखों पर प्रतिबंध था, 14 जिलों के अंदर पटाखों पर प्रतिबंध लगाया था, तो आखिर किस कदर ये हालात इस कदर जो है गंभीर होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो हवा है, जो इस वक्त में हवा चलनी चाहिए, जैसे जैसे जाड़े का मौसम बढ़ता जा रहा है, सर्दी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जो हवा की विंड जो स्पीड है वो काफी कम हो गई है, जिसके चलते ये जो स्मोक की चादर है ये कहीं ना कहीं ऐसे ही स्थिति में बनी हुई है, जो कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन या घंटे दर घंटे काफी खतरनाक होती जा रही है। खासतौर पर उन लोगों के लिए जो अस्थमा के पेशेंट हैं, जिन्हें सांस लेने में दिक्कत है। कोरोना काल के बाद सबसे ज्यादा जो इन्फेक्शन था वो लंग्स में पड़ा था और ये जो जहरीली दमघोटी स्मोक है ये भी कहीं ना कहीं लंग्स के ऊपर काफी खासा असर डाल रही है, जिसका नजारा आप साफ तौर से साइबर सिटी के या दिल्ली NCR में जो खतरनाक हो रही जहरीली स्मोक है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि पराली का धुआं चाहे कारण कुछ भी रहे हो, पराली के ऊपर भी जिला प्रशासन ने या फिर प्रदेश सरकार ने काफी तरह की योजनाएं बना रखी हैं, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह पराली जलाई जा रही है, अपने आप पे बड़े संकेत जरूर हैं कि अगर यही स्थिति रही तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल नीरज, लौटूंगे आपके पास संजय, क्योंकि अब कई तस्वीरें इस बीच सामने आई हैं पराली जलाने को लेकर। हालांकि मुख्यतः वजह जो है वो कई और बताई जा रही है, लेकिन सवाल यहां पर ये है 2019 में अगर देखा जाए यही स्थिति पर्यावरण प्रदूषण को लेकर बनी हुई थी, लेकिन अब स्थिति अलग है, अब मायने अलग है। पराली प्रबंधन को लेकर कई जो स्टेप्स हैं सरकारों द्वारा उठाए गए हैं, बावजूद इसके अब भी पराली जलाने का जिक्र या अब भी पराली जलाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हैरत की बात है, और पर्यावरण प्रदूषण तो बढ़ ही रहा है। देखिए अंजलि, एक वहम सा हो गया है क्योंकि साफ तौर पर जब भी कुछ पोल्यूशन होता है तो किसानों का नाम जो है जोर शोर से लिया जाता है कि किसान जो है पराली जलाता है, इस कारण जो है ये पोल्यूशन होता है। लेकिन इससे पहले भी जो है काफी दिन पहले अगर मैं बात करूं दिवाली के आसपास की, अभी अगर मैं बात करूं तो हरियाणा में अभी कुछ इलाकों में जो है धान की कटाई अभी भी चल रही है। अगर खासकर बात करूं रोहतक, सोनीपत, गज्जर इस तरह के इलाके हैं उनमें जो है धान की कटाई अभी भी चल रही है, लेकिन पराली जलाने का भी कोई मामला इन दिनों में सामने नहीं आया है। हालांकि जिला प्रशासन लगातार दावे करता रहा है कि सैटेलाइट से पूरी तरह से नजर रखी जा रही है, लोगों को समझाया भी जा रहा है
जा रही है। ऐसे में उनके जो है किसानों को जो पराली नष्ट करने के यंत्र भी जो है वो दिए गए हैं। तो ऐसे में साहब तो अब ये जो कहना बड़ा मुश्किल है कि जो किसान जो की पराली जला रहे हैं, किसानों को कहीं अभी तक कोई ऐसा केस नहीं दिखाई दिया। लेकिन हाँ, पोल्यूशन की समस्याएं और ज्यादा जरूर है, क्योंकि लगातार जो गैस है वो जहरीली होती जा रही है। अगर मैं बात करूँ व्हीकल की, तो रोहतक शहर की अगर बात करूँ तो 12,500 के करीबन रोहतक में ऑटो चल रहे हैं अकेले रोहतक की बात करूँ, और 6,500 के करीबन ऑटो के रजिस्ट्रेशन है। तो वो जो 8,500 के करीबन जो ऑटो अवैध चल रहे हैं वो कहाँ से चल रहे हैं, उनका पोल्यूशन कैसे आएगा। दूसरी बात करूँ मैं इंडस्ट्री एरिया की, तो लगातार इंडस्ट्री एरिया में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और जो इंडस्ट्री है वो काफी पुरानी हो चुकी है, उनकी भी मेंटेन जो है नहीं की जाती। तो ऐसे में जो है पोल्यूशन काफी होता है। दिवाली के दौरान भी जो है प्रशासन लोगों को समझाता नजर आया था कि पटाखे न बजाए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है पटाखे बजते नजर आए। साफ तौर पर हमने भी दिखाया था कि कैसे जो है लोग पटाखे जो बजाते नजर आ रहे हैं, ऐसे कानून की अवहेलना करते नजर आ रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन बार बार जो है लोगों से अपील भी करता रहा है, और ये भी कहता रहा कि अगर कोई पटाखे बेचता या बजाता मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन कुछ लोग अभी भी जो है मानने को तैयार नहीं, जिसका खामियाजा जो है आम लोग भुगत रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से गैरीली जो गैस जो है वो जहरीली होती जा रही है। गवर्नमेंट मैं अपने पीछे का दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये 200 मीटर दूरी जो है अभी तक जो है पूरी तरह से जो है जहरीली गैस इसमें आई हुई है, और अंधेरा सा जो है आपको दिखाई देगा। हालांकि हर व्यक्ति जो है अभी भी मास्क लगाकर चल रहे हैं, लेकिन इधर जो मैंने अपने दाई तरफ देखा, कैमरामैन को एक बार दिखाएं, दाई तरफ अगर देखना चाहेंगे तो ये इधर जो पेड़ है पूरी तरह से ये देखिए थोड़ी दूर तक दिखाई देंगे, लेकिन उसके बाद आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। हालांकि लोग जागरूक हो चुके हैं, मास्क लगाकर चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना जरूर उनको करना पड़ रहा है। तो ये ऐसे में लोग जो है लोगों को जागरूक भी होना पड़ेगा, और लोगों को समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं ये आम जनता से जुड़ी हुई है। और जी, जाहिर तौर पर आम जनता से जुड़ी समस्याएं हैं, और इसको लेकर हर किसी को जागरूक होने की भी जरूरत है। नीरज, मौसम विभाग का इस ओर क्या कहना है, क्योंकि अक्सर जब भी देखा जाता है इस तरीके का अगर स्मॉग जो होता है वो आता है, तो जाहिर तौर पर कोशिश ये होती है कि हवाओं का रुख जो है, अगर हवा चलती है तो जाहिर तौर पर ये स्मॉग जो है अपने साथ ले जाती है, फिर बारिश होती है, उसके बाद देखा जाता है कि प्रदूषण में बहुत हद तक कमी जो है वो दर्ज की जाती है। अभी ऐसी स्थिति मौसम विभाग द्वारा कोई अनुमान यहाँ पर जताया गया है? बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग ने बारिश का कोई अंदेशा नहीं जताया है, लेकिन जरूर ये उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे जैसे हवा की गति तेज होगी वैसे वैसे ये जहरीला स्मोक है वो यहाँ से छटकर किसी अन्य इलाके में जाएगा। तो ये अंदेशा जरूर जताया जा रहा है अंजलि, लेकिन लगातार जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है इसको लेकर जिला प्रशासन को कहीं ना कहीं कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि बड़े तौर के ऊपर आगे बढ़ता शहर है और बड़े तौर के ऊपर साइबर सिटी गुरुग्राम में कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है, और कंस्ट्रक्शन वर्क में जिस तरह के दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए वो तमाम जो बिल्डर हैं, वो तमाम जो लोग बना रहे हैं अपने मकानों को, इमारतों को या फिर व्यापारिक प्रतिष्ठानों को, वो कहीं ना कहीं अमल में नहीं लाए जा रहे हैं, जिसके चलते वो जो मिट्टी के कण हैं वो डीजल के धुएं के साथ मिलकर जहरीले पार्टिकल बनाते हैं, और यही प्रदूषण की प्रमुख वजह भी है। तो कहीं ना कहीं ये पराली के धुएं के साथ, आतिशबाजी के धुएं के साथ डीजल का जो धुआं है जो कि जहरीले पार्टिकल के साथ जहरीला पोल्यूशन का कारण बन रहा है, इसकी तरफ भी कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। और जो मौजूदा स्थिति आप देखिए, चारों तरफ जो मिट्टी है सड़क के किनारे, उसको कहीं ना कहीं हटाने की जो पहल की जानी चाहिए थी, इस जहरीले स्मोक के बावजूद उस तरह की पहल कुछ नहीं की गई है। यहाँ पे पानी छिड़काव की बात की जा रही थी दमकल विभाग के टैंकरों के द्वारा, ऐसी भी कोई स्थिति इस शहर के बीचों बीच का ये इलाका है, पौष इलाके के तौर पर जाना जाता है, यहाँ पे इस तरह की कोई भी पहल जिला प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है, जिसके चलते लगातार स्थिति जो है वो खतरनाक होती जा रही है। जी अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका और संजय आपका इस तमाम जानकारी, तमाम चर्चा के लिए। तो जाहिर तौर पर बढ़ता प्रदूषण एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन जरूरत है जागरूक होने की।